हमने कोशिश की है ट्रैफिक पुलिस के ताउन से यहाँ मौजूद है एक मोबाइल वैन जो कि हमारे टाउन में आज मौजूद रही और बुनियादी जो आपने बात भी कही कि इस वक्त जो है लाइसेंस के लोगों के पास कमी है और जिसके नतीजे में हादसात का रूनुमा होना और ड्राइविंग का अच्छा होना, मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरत है कि जो है लोग लाइसेंस बनवाएं। कराची में 60% ड्राइवरों के लाइसेंस ना होने का इंकशाफ। बढ़ते ट्रैफिक हादसा की बुनियादी वजह ट्रैफिक कवानीन से नावाकफियत भी है। जरा से एहतियात से कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया का एहसन इकदाम। ट्रैफिक पुलिस के ताउन से ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल वैन का बंदोबस्त कर लिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने वाज़ेह किया, हमारा मकसद ड्राइविंग निज़ाम में बेहतरी लाना है। इंस्पेक्टर शमीम आफरीदी ने खबरदार किया, हादसे में किसी की जान गई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। लाइसेंस नहीं होगा और एक्सीडेंट होता है तो उसको 302 का केस ही इसके ऊपर होता है। और दूसरा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि लाइसेंस बनवाते ही नहीं, दूसरे तरीके से हमारे, तो फिर उसमें 420 का मुकदमा भी दर्ज होता है। 1, 2 नहीं 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां जब्त। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट का स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ASO गोदाम मुंतकिल, मुकदमा भी दर्ज। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। कहा, चीनी ताजर कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजू इलाका है। ग्रीन एनर्जी के हवाले से बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरअज़्म। मुआशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाने का अज़्म दोहराया। माली परेशानियों को मिलकर हल करने पर जोर दिया। चेयरमैन SECP आकिफ सईद बोले, चंद सालों में इस्लामिक फाइनेंसिंग में काफ़ी पेशरफ्त हुई। 2026 तक तमाम रेगुलेटेड सेक्टर्स में इस्लामिक सिस्टम के निफाज की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद डिवीजन एहसान अली कुरैशी का तबादला। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का केस। अक़लियती मुलाजमीन का सिंध हाई कोर्ट अदालती बेंच से रुजू। जस्टिस अदनान करीम ने इस्तफसार किया, अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। KMC को 1 हफ्ते में पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मौसम सर्द होते ही गैस बंदिश में इजाफा। औरंगी टाउन, बल्दिया, शेरशाह और कोरंगी में चूल्हे ठंडे। लांढी, शाह फैसल कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी में गैस गायब। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। पसमानदा और पोश इलाकों में बत्ती गुल। इलेक्ट्रिक का कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। कौमी टीम की मैनेजमेंट से एक और गैर मुल्की कोच का मुआहिदा खत्म। PCB ने रेड बॉल कोच टीम नेल्सन के मुआहिदे में तोसी न की। टीम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जैसन गिप्सी अपने साथ लाए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,12,700 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। दुकानदारों ने सरकारी कीमतों को हवा में उड़ा दिया। आलू 90, प्याज 180 और भिंडी 200 रुपये किलो। सेब, अंगूर, अनार की कीमतें भी आसमान पर। परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर ना सका। तकनीकी और ऑपरेशन वजूहात के बायस 4 परवाज़ें कैंसिल। कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर और मस्कत जाने वाली परवाज़ें मनसूख। और शहर कायद में सुबह के वक्त मौसम सर्द, हल्की धुंध भी छा गई। कम से कम पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। हवाओं की सम तब्दील होने से फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत करा। टीवी माहिरीन के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बैठने के लिए कुर्सी ना बुनियादी सहूलियात। छतें ऐसी कि किसी भी वक्त बच्चों पर गिर जाएं। कोरंगी 5.5 नंबर का सरकारी स्कूल भूत बंगले से कम नहीं। सर्दी में नन्हे तलबा फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। 9 में से 6 कमरों की हालत इंतहाई मखदूश। तलबा का हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा।
कराची के स्कूल्स की अबतर सूरत हाल, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स पर नाला। तलबी के बावजूद डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर को रिपोर्ट इरसाल नहीं की। कमिश्नर कराची ने फिर खत और परफॉर्मा इरसाल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से केएमसी और टीएमसी के स्कूलों की तफसीलात तलब कर ली। तलबा और तालिबात की तादाद, स्कूल्स की तस्वीर रिपोर्ट में शामिल करने की हिदायत। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की तादाद भी मांग ली। 3 रोज के अंदर रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस पहुंचाने का हुक्म। 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर, वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का इंकशाफ। अच्छी असासा के बगैर तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। नए स्कूल बनाने, म्यूजिक और आर्ट टीचर भी भर्ती करने का ऐलान। नई भर्ती असासा में ऑफर लेटर तकसीम, मुबारकबाद भी दी। मेरे पास वैकेंसीज जो पड़ी हुई थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कॉलेज की जो है वो 1600 से ज़्यादा जो है वो रिक्रूट हुए हैं। 1500 पहले हो चुके हैं और स्कूल साइड पे भी हमने रिक्रूटमेंट 65,000 के करीब किया। तो अब हमारे पास स्लोली ग्रेजुअली हम उसकी ये जो हमारे पास शॉर्टेज थी टीचर्स की, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। डीसी सेंट्रल की हिकमत अमली काम कर गई। लियाकताबाद टाउन में घर घर कचरा उठाने का अमल शुरू। ऑपरेशन मैनेजर का कहना था कि यूसी 7 को मॉडल यूसी बनाने पर काम कर रहे हैं। लियाकताबाद के 5 सेक्टर्स में घर घर से कचरा उठाने का काम जारी। सफाई की बेहतरी के लिए अमला और मशीनरी बढ़ा दी गई। शहरियों ने भी सफाई के निज़ाम को पहले से बेहतर करार दिया। पूरी गलियों में नहीं है, कुछ कुछ गलियां हैं जो नहीं आते और सब गलियों में आ रहे हैं। पहले से सफाई है, पर गंदी गलियों का मसला वो सही कह रहे थे कि गटरों का निज़ाम सही हो जाए तो वहाँ भी सफाई हो जाए। तो तकरीबन हम 5 सेक्टर तक जो है वो कर चुके हैं मुकम्मल। और बैक लाइन जो है हमें इस वक्त परेशानी है उसकी, क्योंकि सेवरेज का मसला है। तो सेवरेज की वजह से जैसे ही मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। कराची बार एसोसिएशन का इशाया, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच और दीगर अहदेदारों की शिरकत। मेहमानों को अजरक, सिंधी टोपी और शील्ड्स पेश की। वकला की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक हुई। कौन बनेगा डीजी सिंध फूड अथॉरिटी? सिंध फूड अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल का ओहदा खाली। बेशतर अफसरान डीजी के ओहदे की दौड़ में शामिल। ग्रेड 19 की खातून डायरेक्टर सिपरा और सेक्रेटरी खजाना फवाल गुफार सोमरो दौड़ से बाहर। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान की सिफारिश मुस्तरद कर दी। डीजी के ओहदे के उम्मीदवार जैनुल आबिदीन की मुआवरे खास बराए खुराक जब्बार खान से मुलाकात। डीजी फूड अथॉरिटी तैनात करने की दरख्वास्त की। महकमे तरक्की ख़वातीन में तरक्कियों के लिए 2 सिलेक्शन कमेटियां कायम। सेक्रेटरी और डायरेक्टर सरबरा मुकर्रर। इंतजामी ढांचे को असर 9 तश्कील दे दिया गया। ग्रेड 2 से 15 की तरक्कियों के लिए डायरेक्टर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। ग्रेड 16 से 18 तक तरक्कियों के लिए कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी करेंगे। पुलिस तफ्तीशी अफसरान के इंतजामी ओहदों पर तैनाती। तफ्तीशी विंग में भर्ती किए गए इंस्पेक्टर्स की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स किए, तफ्तीशी अफसरान के तबादले बुनियादी स्कीम की खिलाफवर्जी है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में ताज़ियती जलसा होगा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला का ऐलान। कहा, कराची से 27 दिसंबर को काफिले रवाना होंगे। जमहूरियत के लिए बेनज़ीर का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। मदारिस पाकिस्तान के चौकीदार थे, हैं और रहेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन बारे प्रोपोगेंडा बेबुनियाद करार दे दिया। बोले, किसी के कहने पर तफसीर कुरान पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। किसी को तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। और फैलेगी 400 खुशबू, होगी हर तरफ फूलों की बहार। गुलबर्ग टाउन में दिसंबर के आखिरी हफ्ते गुले दाऊदी की नुमाइश। डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ नुमाइश की कामयाबी के लिए मुतहरिक। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन का कहना था कि अब तक फूलों की 6 नुमाइश कर चुके। कराची में खूनी डंपर, मौत बांटते टैंकर्स, हादसात में 10 हलाकतें। हब रिवर रोड पर 2 मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। नागन पुल पर कार पोल से टकरा गई, ड्राइवर जान से गया। साइट एरिया गुलिस्तान जौहर की उमाबाद, नाजिमाबाद पुल और सदर में भी जानलेवा हादसा। शारे फैसल पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया, ड्राइवर गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का भी बढ़ते हादसात पर इजहार तशवीश।
ज्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दखल। शहर में दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं। कराची पुलिस चीफ का दबंग ऐलान। जावेद आलम ओढ़ू का एक मोटरसाइकिल पर ज्यादा लोग ना बैठने का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या इस तरह की बड़ी गाड़ियां ख़ास तौर पे जो तेज़ तरीके से चलाती हैं, उनको न सिर्फ उनको हमने FIR दी हैं, बल्कि 7,000 से ज़्यादा ड्राइवर्स को हमने बंद